जयपुर हेरिटेज नगर निगम में फुटकर व्यापार पुनर्वास समिति की आज द्वितीय बैठक की गई। यह बैठक चेयरमैन रवि प्रकाश सैनी, सचिव आनंद राम चौधरी व सभी पार्षद एवं सभी सदस्यों के लिए रही। बैठक में NULN की अनुदान की जितनी भी गरीबों को ऋण की योजना है उनकी राशि 1 लाख से 5 लाख तक कराई जाने का प्रस्ताव है। वह उदाहरण लखपति दीदी की तरह हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा, TVC की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्य पार्षदों को शामिल किया जाए। इस समिति के चेयरमैन सदस्य को स्ट्रीट वेंडर्स में पनपे माफिया पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। 9359 जो स्ट्रीट वेंडर सदस्यों की लिस्ट है उनका पुनः सर्वे कराया जाए और उचित व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके। नया सर्वे सेन कंपनी को बढ़ाया जाए, उनकी अवधि बढ़ाई जाए ताकि समय पर कार्य हो सके। नया टेंडर प्रक्रिया में समय लग सकता है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर हमारे नगर निगम हेरिटेज में हमने आइडेंटिफाई किए हैं 2337 समथिंग, उनमें से हम प्रारंभिक स्टेज पे प्रयोग के तौर पे 300-400 स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रयोग करेंगे और अगर उस प्रयोग सफल रहा और जयपुर की सुंदरता बढ़ी तो हम फिर उसको सारे स्ट्रीट वेंडर के लिए लागू कर देंगे। दूसरी बात है, जो सर्वे हुआ 9300 समथिंग का, उसके बाद काफ़ी स्ट्रीट वेंडर बढ़ गए, तो हमारा ये प्लान है चेयरमैन साहब का और मेंबरों का सुझाव है कि और सर्वे करवाया जाए ताकि सभी लोग कवर हो जाए। तो और सर्वे के लिए भी प्रस्ताव लिया है, आज उसको हम साधारण सभा में भी रखेंगे। और एक चेयरमैन साहब और मेंबरों का ये भी सुझाव है कि TVC की जो भी आगामी मीटिंग हो, बैठक हो, उसमें उनको भी भागीदार बनाने के लिए सक्षम स्तर की कार्रवाई की जाए, जो मैं करूँगा। और TVC की मीटिंग में इनको भी चेयरमैन साहब और मेंबरों को, इस कमेटी के चेयरमैन और मेंबरों को भी शामिल करेंगे ताकि TVC टीम में पूरी तरह से सारी बातें शामिल होकर स्ट्रीट वेंडर सोसाइटी का समिति के सारे उद्देश्य ऐसे कैसे हमने आज हमारा 26 तारीख को साधारण सभा की बैठक है। चेयरमैन बनने के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज की सबसे पहली बैठक होगी। साधारण सभा की बैठक 26 तारीख को, उससे पहले हमने ये तय किया कि 23 तारीख को फुटकर व्यापार पुनर्वास समिति की बैठक में आज हमने कुछ ऐसा तय किया कि जनता के साथ में भी भला हो और फुटकर व्यापारियों का भी अहित नहीं हो। तो हम उनके लिए 3 हमारे प्रस्ताव जो भेज रहे हैं, हम महापौर साहब के माध्यम से भेजना चाहेंगे। एक तो हमारा पहला प्रस्ताव है NULM के अनुभाग के किसी भी गरीब को जो ऋण दे रहे हैं वो 10,000 50,000 रुपया बहुत कम है। 50,000 रुपये में ठेला भी नहीं आता, व्यापार का सामान भी नहीं आता। तो व्यापार करने के लिए जैसे लखपति दीदी योजना है केंद्र सरकार की, तो हम 1 लाख से 5 लाख तक का उनको ऋण मिल जाए जिससे वो ढंग से व्यापार कर पाएँ। इस तरह का हमने तय किया है। और नए वेंडिंग जोन पर आंशिक कार्रवाई समय पर हो जाए, क्योंकि बहुत साल लग गए। 9,369 सदस्य हैं लेकिन वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं और उसमें समय लग रहा है। तो अब हम समय निर्धारित करके ठीक समय पे वेंडिंग जोनों पे हमारे ये जो व्यापारी हैं ये बैठ जाएं। तो तीसरा, स्ट्रीट वेंडर्स में जो भी पनप रहे हैं, यदि किसी के पास एक थड़ी ठेला है और वो व्यापार कर रहा है तो हम उसको स्थापित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से भी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन जो गिरोह बना करके एक के नाम पे 50-50 लोगों ने गिरोह बना रखे हैं, हम इनके खिलाफ, हमारे सेक्रेटरी साहब भी चाहते हैं, हमारे सभी सदस्य पार्षद साथी चाहते हैं और सभी हमारे सदस्य हैं ये चाहते हैं कि इस पर भी सख्ती से पालना हो तो जयपुर की भव्यता बनी रहे, गुलाबी नगरी की भव्यता सदैव बनी रहे। मीटिंग में हमने जो प्रस्ताव रखे थे उस प्रस्ताव में किसी हद तक हमारे सेक्रेटरी साहब ने कुछ काम किया। दूसरा, हम जो सभा में हमारी तरफ से कुछ प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर शहर जो एक हेरिटेज है और हेरिटेज का लुक जितना भी ख़राब होता है सब छोटे फुटकर व्यापारियों की वजह से होता है। कहीं कोई चादर तान लेता है, कोई तिरपाल तान देता है, रंग बिरंगा जयपुर कर दिया कि पिंक सिटी जयपुर है। तो हमने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिसमें एक प्रस्ताव खास तौर से ये रखा है कि जितने भी ठगी या ठेले वाले जो हैं, जो खुले में अपनी दुकानें लगाते हैं, इनकी वेंडिंग जोन चिन्हित करके, इनकी जगह चिन्हित करके और उनको एक पिंक कलर की छतरी बना करके निगम की तरफ से दी जाए ताकि उससे जयपुर की सुंदरता भी बढ़े और उन लोगों का एक चिन्हित ठिकाना भी बन जाए कि यहाँ पे ये आदमी यहाँ बैठेगा। क्योंकि अभी बताया चेयरमैन साहब ने
कि जो ये सर्वे हुआ है ये सब बहुत पुराना सर्वे है। हम ये चाहते हैं कि उस सर्वे को दोबारा रिपीट करें और जितने भी जो नए बढ़ रहे हैं उनको भी उसके अंदर जोड़ा जाए, ताकि ये जो जितना भी माहौल ख़राब हो रहा है जयपुर शहर का, जयपुर शहर जो हेरिटेज लुक ख़राब हो रहा है वो उसमें कुछ सुधार आ सके और हमारी जयपुर की सिटी सुंदर और साफ हो।